चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, आपके सानिध्य में जो यूनिवर्सिटी चल रही है और ये ब्रह्मचारी भैया जी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अधिक सौभाग्यशाली ये सभी भैया जी लोग हैं। मुझे आश्चर्य और अचरज इस बात पे होता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बहुत बाद में खोली है। मतलब आचार्य श्री ने आपको कब से कहा कि ऐसा आप ये कार्य शुरू करें, लेकिन आपने इतना लेट एडमिशन्स प्रोसेस की कि बहुत सारे जो ब्रह्मचारी आपके पास आने चाहिए थे वो अब साधु बन चुके हैं और वो इस यूनिवर्सिटी से आपकी सानिध्य से वंचित रह गए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है। जो एक एक पल, एक एक सेकंड आप जहां पहुंच रहे हैं वहां एक से बढ़कर एक काम हो रहा है, आगम के अनुसार हो रहा है। कल जो आपने व्याख्या की और प्रशस्तियों की बात की, पूरा देश उन प्रशस्तियों को अब ध्यान से माइक्रोस्कोप लगा लगा के देख रहा है हर जगह। आपने तो 5-7 जगह की ही बताई एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन बाकी जगह सबने लेंस लगा के देखना चालू कर दिया कि यहाँ पे कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। और इतना ज्यादा चीजें मिलने लगी हैं महाराज जी कि अभी 2 महीने पहले, महीने भर पहले भी चरण वगैरह जो स्थापित हुए उनमें भी जैसे कहा गया कि केवल जिनके चरण हैं उनका नाम है और जिनने स्थापित किए उनका नाम है, इसके अलावा बाकी कोई नाम वगैरह नहीं है। ये सब अभी वर्तमान के 2-3 महीने पहले की, अभी 2-3 महीने पहले जो सब चल रहा है उसमें भी ये दिखाई दे रहा है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जितने भी कटाक्ष हो रहे हैं वो आप पर ही क्यों हो रहे हैं? और दूसरी बात महाराज जी, कटाक्ष तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। जब भी पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि कटाक्ष करने वाले तो होते नहीं है, करने वाली होती हैं। महिलाओं का काम है, वो कटाक्ष करती हैं और उनके नयन कटाक्षों से बचने का काम करते हैं वीर पुरुष। तो मेरी ये जिज्ञासा है, ये कौन से विरोधी तत्व हैं जो कटाक्ष, जो उनका गुण नहीं है फिर भी उन गुणों में लग के वो कटाक्ष कर रहे हैं? और इन कटाक्षों से हम लोग भक्तगण कैसे समझें कि ये कटाक्ष हैं और इनको हमें सुनना है कि नहीं सुनना है, कि इधर से सुन के उधर से निकालना है? नमोस्तु महाराज। पहली बात है, आपने जो यूनिवर्सिटी की बात कही, पूज्य गुरुदेव ने 1996 में 5 ब्रह्मचारी पैंट शर्ट वाले भेजे थे। उन्होंने कहा था तुम इनकी ड्रेस चेंज कराओ, इनको तैयार करो। लेकिन मेरा एक ही भाव था कि मेरे से ज्यादा योग्य पूज्य गुरुदेव थे, तो मेरा एक ही भाव था कि हर व्यक्ति पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में ही वह अपनी साधना करे। बहुत बढ़िया। और आचार्य श्री के साथ में रहे। हमने अपनी बड़ी विनम्रता के साथ आचार्य श्री को समाचार दिए थे, भक्ति भाव से दिए थे कि आपने जो भावना की है, आपने जो हमें योग्य समझा है, लेकिन मेरा भाव है कि ये सब लोग आप जैसे पुण्यात्मा चरण में ही रहें, क्योंकि आपका, ये मेरा भाव। उसके बाद जब कुंडलपुर में आचार्य श्री ने ये बात कही, सभी महाराज, 2-3 महाराज बैठे थे, उनके सामने महाराज ने कहा देखो अब तीर्थों का और समाज का काम बहुत हो गया, इसको कम करो और अब तुम ब्रह्मचारी तैयार करो। उसके बावजूद भी मैंने सुनी अनसुनी कर दी। कोई विशेष हमने अपने चेहरे पर कोई प्रकट नहीं किया। तो आचार्य से दूसरे दिन कहते हैं क्यों हमने कुछ कहा था वो आपने सुना नहीं?
मैंने कहा नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मैंने उचित नहीं समझा। तो बोले मैंने सोचा और मेरी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ये तो विचार नहीं। मैंने कि महाराज जी एक बात, क्या लेना देना, ये तो आपका काम है, आप जिन ब्रह्मचारियों को तैयार करके दोगे और जिनको भेज दोगे हम उनके लिए। बोले नहीं। फिर जाकर के आचार्य से जब बिहार किया कुंडलपुर से, वहाँ भी महाराज लोग बैठे थे, हम अजय सागर जी थे, प्रसाद सागर जी थे। ये कुंडलपुर में जब बात कही आचार्य सिंह ने, तब हम तीनों निर्यापक बैठे थे, हमारे महाराज योग सागर जी महाराज और समय सागर जी महाराज और हम तीनों निर्यापकों के समय पर, ये भक्ति के समय आचार्य सिंह ने ये बात कही। फिर जाकर के अजित सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज जो जब आचार्य सिंह बिहार करके गए डोली से, उस समय सामायिक के बाद हम भी वहाँ पहुँचे तो 1:30 बजे बुलाया। बोले देखो सुधा सागर जी, तुम मेरी बात पर गौर करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और बहुत बार कहने के बाद भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये कार्य आपको करना चाहिए और करना है। और आप ब्रह्मचारी तैयार करो, और ब्रह्मचारी तैयार करके उनको अध्ययन कराओ, उनको पढ़ाओ, उनको योग्य बनाओ, तभी जाकर के आगे की ये परंपराएं, ये ज्ञान आगे जाकर के बढ़ेगा। नहीं तो जो ज्ञान है व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। 15 मिनट तक हमारे लिए महाराज ने संबोधन किया, मैं नीची गर्दन करके सुनता रहा। और फिर जब आचार्य ने कहा तो मैंने कहा नमोस्तु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। उसके बाद अब ठीक है, लेट सही लेकिन दुरुस्त है, कोई बात नहीं। बहुत छोटे समय में ही बहुत बड़ा काम होता है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक छोटे समय पे भी, एक छोटे से समय में भी, ओनली 4 साल में ही कितना बड़ा कार्य किया कि आज सारा भारत उसका लाभ ले रहा है। एक छोटा सा समय था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 1968 में या 1 आध साल पहले ये कार्य शुरू किया। 1972 में तो समाधि हो गई, लेकिन 4 साल में उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि आज हजारों साल तक वह सुमन संस्कृति हो गई। इसलिए समय कोई ना तो लेट है ना जल्दी है। काम यदि होता है ना तो इतना अच्छा हो जाता है कि थोड़े में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब स्थितियां रही, बात जो है, जो आपने बाद में बात कही, देखो मेरा तो सिद्धांत यही है कि लोग पत्थर उसी पेड़ पर ज्यादा मारते हैं जिसमें रसीले फल होते हैं। हमारे लिए ही क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं? तो इससे सिद्ध होता है कि उनको रसीला फल यही दिख रहा है, बाकी सब जगह कांटे दिख रहे हैं। जिस पेड़ पर कांटे होते हैं, कड़वे फल होते हैं, उस पेड़ के नीचे पत्थर रखे नहीं। जिस पेड़ के नीचे पत्थर पड़े मिले, समझ लेना ऊपर गर्दन जरूर उठाना, उसमें कुछ अच्छे फल लगे। तो होती है आलोचना, क्योंकि दुनिया में लोग प्रभावना नहीं देख पाते, लोग यश नहीं देख पाते। उनकी क्या निंदा करें जिनका कोई प्रभावना नहीं, उनको कौन पूछ रहा है? यही कार्य जो आपने कहा दुनिया के और साधु कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना नहीं है। बस सुधा सागर ने किया है तो बस वो है। क्योंकि हमें ये बताओ, आतंकवादी सड़क पे पड़े हुए भिखारियों को निशाना बनाता है, किसी बड़े को निशाना बनाता है? बड़ों को। क्यों? जिससे सबका ध्यान जाए। बस बाबू, इतना ही तो समझ जाओ आप, यही तो बात है। आतंकवादियों की नीति देख लीजिए। आतंकवादी एरा खेरा नत्थु खेरों को नहीं बनाता,
हुगराइट को मारा, मार दिया तो क्या बिगड़ता है? वो सबसे हाई अथॉरिटी को निशाना बनाता है, और वो निशाना बनाता है तभी तो। इसलिए जितने ये आतंकवादी कहलाते हैं, आतंकवादी सोचते हैं कि ये छोटे मोटे साधुओं को निशाना बनाएगा। हाई अथॉरिटी कौन है, इससे अंदाज लगा दो। आतंकवादी बता रहा है कि मैंने जिसको निशाना बनाया है वो कितनी बड़ी हस्ती है, क्योंकि वो छोटी मोटी हस्ती को। तो ये जो विरोधी लोग हैं, ये हमारी अथॉरिटी लेवल का नाप है, मापदंड है। क्योंकि आतंकवादी का एक नियम होता है कि वो बड़ी शक्ति को यदि बनाएगा तभी तो उसकी ख्याति होगी, तभी तो वो कहेगा अच्छा उनके प्रति आपने किया, उनको उड़ा दिया। तो ये आतंकवादी नीति है, आतंकवादियों का ये स्वभाव है। और आतंकवादी यदि ये नहीं करेगा तो वो आतंकवादी कोटि में नहीं आते। तो ये आतंकवादी ये दिखा रहे हैं वही कार्य छोटे मोटे साधु का जो कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। दूसरे साधुओं ने भी प्रशस्ति में नाम नहीं लिखे, उनकी चर्चा नहीं है। जी महाराज। क्योंकि उनको मतलब, क्योंकि उनको नाम लेने से कोई कहेगा अरे क्या बात होगी। तो इससे मैं तो यही सोचता हूं कि आतंकवादी आलोचना हमारी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं, इसलिए मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। हम छोटी हस्ती हो जाएं तो हमारी आलोचना बंद हो जाएगी, नियम से हो जाएगी। थोड़ा सा हम अच्छे काम करना बंद कर दें या थोड़ी प्रसिद्धि कम हो जाए तो फिर उनको मजा नहीं आएगा। क्योंकि होली के दिन काले कपड़े पर रंग डालने में मजा नहीं आता है। बढ़िया वाइट और टिनोपाल के हों, उस पर रंग डालने का जो मजा है वो मजा अलग है। तो ये होली खेलने वाले क्यों उन काले कपड़ों पर रंग डालेंगे? उनको दिखता है कि ये बिल्कुल वाइट टिनोपाल का इसलिए वो रंग इधर की तरफ फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, इनके लिए इनका नेचर है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैंने देखा है पूरे शास्त्रों में उठाया, किसी भी व्यक्ति के विकास में दुश्मनों का बहुत हाथ होता है। श्री राम के पीछे रावण नहीं होता तो शायद दुनिया में वह रूप नहीं होता। पारसनाथ के साथ शायद कमट नहीं होता तो पारसनाथ इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते। आप शास्त्रों में देख लीजिए, बेऊंचाई। आप मंदिरों में देख लीजिए किनके चित्र बने रहते हैं, जिनके ऊपर उपसर्ग आए। जिन महाराजों पर उपसर्ग नहीं आए उनका चित्र नहीं बनता। जिन पर उपसर्ग आए हैं, दुश्मन उनके रहे, उनके चित्र सब बनते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का नेचर है। इसलिए अब ये जो कुछ भी हो रहे हैं, चाहे बार हो चाहे बारी हो, चाहे बाला हो चाहे बाली हो, अब ये तो सब चलने दो। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत। कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना है।